तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 16 प्रयास संख्या 195। हरिदास ठाकुर उस गुफा से चले गए या जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तभी सांप ने सोचा कि एक वैष्णव को क्यों कष्ट हो, मुझे ही चला जाना चाहिए, मुझे ही झुक जाना चाहिए, मुझे ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। वैष्णव के ऐसे गुण होते हैं। तो सांप भी वैष्णव बन गया था। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या हम वैष्णव बन पाए? हाँ, क्या हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ही झुक जाना चाहिए, कोई बात नहीं, हाँ मुझे ही क्षमा मांग लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। सांप ने तो ऐसा कर दिया। तो सब लोगों ने देखा उस सांप को वहाँ से निकलते हुए। उसके सर पे क्या था? एक चमकता हुआ रत्न था। सभी भयभीत हो गए। और सांप के उस स्थान से जाने के बाद ब्राह्मणों को जानकर बड़ा आनंद हुआ कि जलन गायब हो गई। वो जो वहाँ पर बाथरूम में आप एसिड डालते हो, कभी हार्पिक डालते हो, तो अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो उसके फ्यूम से कोई बेहोश हो सकता है वहीं पर। उसी तरह का वहाँ पर हो, क्योंकि उसके मुंह से निकलता हुआ गिरता हुआ वहाँ पर, तो जलन वहाँ से गायब हो गई। देखी हरिदास ठाकुरेर महाशक्ति विप्र गणेर जन्मिला विशेषतारे भक्ति। उन्होंने हरिदास की अद्भुत शक्ति की सराहना की और उनके प्रति बहुत भक्ति विकसित कर ली। हाँ, तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने अपने आचरण से इतने सारे और लोगों को भक्त बना दिया। तो कोई जादू तो नहीं दिखाया, बस उनकी सहन शक्ति, जो ऐसी जगह में भी रह के वो भक्ति करे जा रहे थे। क्योंकि ऐसा बोलते हैं हम, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, ये शरणागति के लक्षण हैं। तो जो अनुकूल हो, जैसे कि वातानुकूल कुलित क्या कहेंगे उसको, वातानुकूलर तो गड़बड़ जाएगा। वातानुकूलित तो वातावरण हो गया। उसको क्या कहेंगे जो वातावरण को अनुकूल करता है, जो भी है, वातानुकूलर। तो हम लोगों को कहाँ रहना चाहिए? जहाँ पर जैसे कि राजस्थान में, वहाँ रेगिस्तान में बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे रहना ठीक नहीं है। और लद्दाख साइड में भी रहना ठीक नहीं है। नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर है और साउथ में भी बहुत गर्मी है। तो कहीं ऐसी जगह पे रहने का प्लान करना चाहिए जो कि यहाँ ना गर्मी है ना सर्दी, ताकि जीवन आराम से निकले। अभी तो बोला अनुकूल से संकल्पम, अनुकूल वातानुकूल बोलिए भक्ति के अनुकूल या शरीर के अनुकूल?
तो भक्ति के अनुकूल ऐसी जगह हो वहाँ पे रहना चाहिए, और वो वहाँ पर गर्मी हो 50 डिग्री और सर्दी हो माइनस में, सहन करना चाहिए। रशिया में माइनस की डिग्री में वो लोग करते हैं, भक्ति करते हैं। और दुबई साइड में भी बहुत सारे भक्त हैं, बहुत गर्मी है वहाँ पर। पाकिस्तान में भी गर्मी है। तो रहते हैं कि नहीं? तो कहाँ रहना चाहिए फिर? जहाँ भक्ति करने का मौका मिल रहा हो बढ़िया से, और वो जगह चाहे कैसी भी हो, बढ़िया पॉश कॉलोनी हो, रह सकते हैं वहाँ, रह सकते हैं। और एकदम कुछ भी ना हो, और सीवरेज सिस्टम भी ना हो, नालियों में ही बहता हो सब वहाँ, तो भी रह सकते हैं। तो अनुकूल से संकल्प मतलब जो भक्ति के अनुकूल है। उसी तरह से खाना है तो भक्ति के अनुकूल। तो जब नॉर्थ इंडियन पराठे मिले तब वहाँ रहें, या जहाँ हर समय सांभर मिले, रसम मिले, वहाँ रहें? जहाँ भोग लगा हुआ मिले, मतलब हलवाई का हो, कोई बात नहीं, भक्तों द्वारा। अच्छा जी, भोग तो लगाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। तो उसके वाला, अब जो बनाने वाला कुक है माना, उसके हाथ में रस ही नहीं है, हैं? नहीं, रस भगवान पता नहीं कैसे डालते हैं। हम जब खाते हैं तो हमें रस तो महसूस हो नहीं रहा है। तो करें क्या ऐसे में? पाएँ क्यों? कौन से प्रिंसिपल से? अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, क्योंकि वो भक्ति के अनुकूल है। हाँ, और बहुत सारा खाना ऐसा है जो मुंह में डालते ही मज़ा आ जाता है, तो उसको क्या करें? उसको भी पाले अगर भक्त ने बनाया तो। अगर बाहर से बनाया तो वो कौन सा नियम है? प्रतिकूल से वर्जनम, क्योंकि भक्ति के प्रतिकूल है तो उसके वर्जित कर दें उसको। नहीं, ऐसी कपड़ों में नहीं, ऐसी हर चीज़ में। जॉब में, जो जॉब आपको बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही हो और सब कुछ बढ़िया हो, तो वो उसे एक्सेप्ट करें या ना करें? अगर उसमें भक्ति कर पा रहे हैं तो कर लें, और सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? अनुकूल नहीं है। हाँ, और ऐसे एक बहुत बढ़िया स्कूल है जहाँ पर सब कुछ है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड मतलब इधर से किक मारो अगर फुटबॉल में, तो कितने खुल के किक मार सकते हैं। जैसे यहाँ तो खुल के किक कहाँ? हाँ, किक नहीं मार सकते ना। और बैट से अगर बॉल भी बाई चांस खेले तो माँ बड़ा ध्यान से। तो उसमें हम लोग रूल बनाते थे अपने बचपन में कि जो 6 मार देगा वो आउट है ना, यानी कि जो दीवार को टपा दे वो आउट हो गया बेचारा। बताओ, वो मार रहा है, वो आउट कर दिया उसको। तो फिर ऐसे ही टुक टुक करते रहो। तो ऐसा स्कूल जहाँ पर खूब बड़ा प्लेग्राउंड हो। अब हम लोग हमारे बच्चे बेचारे कई बार बाथरूम में पानी रोक लेते हैं। हम तो ऐसे करते थे बचपन में, बाथरूम का पानी रोक लेते थे, वो थोड़ा सा भर जाता था। उस ज़माने में बाथरूमों में मुंडेरें होती थी, अब तो मुंडेरें होती नहीं, तो उसमें पानी, उसी में हम लोग स्विमिंग पूल समझ लेते थे उसको। हाँ, और ऐसा स्कूल जिसमें स्विमिंग पूल हो, तो उसमें जाएँ या ना जाएँ? वो कह रहा ना जाएँ। क्यों ना जाएँ भैया? अगर वहाँ भक्ति हो रही है तो क्यों ना जाएँ, है ना? तो ये सब वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। अलग से बिल्डिंग है, अलग से सोने के वो बंकर बेड, उसी सपने के साथ ना मर जाए कहीं हम। सोने के लिए अलग अलग बेड हों, है कि नहीं? और बढ़िया से बटन दबाए, सबका अपना पर्सनल गीज़र है वहाँ, हर बाथरूम में अपना गीज़र। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर भक्त नहीं है। वहाँ पर अध्यापक, हमने दिखाया था ना, अध्यापक वो सिगरेट पी रहा था। हाँ, कौन था बच्चे का नाम? रिहान। आपका नाम क्या था? अरे आपका नाम क्या था? राघव। राघव स्कूल में गया, स्कूल की बिल्डिंग के बाहर वो टीचर सिगरेट पी रहा है और मैडम जी मेकअप कर रही है। वो भाग आया वहाँ से वापस। हाँ, यहाँ पर ऐसे होता है। प्रिंसिपल बाहर बीड़ी पीता है, बता रहे हैं। सिगरेट पीता होगा, बीड़ी पीता है, जो ही पीता है। अभी हम परसों किसी किसान के यहाँ गए थे, तो बता रहे थे वहाँ पर वो इतना यहाँ से लेके वहाँ तक हुक्का था, हुक्का। कह रहे थे कि यहाँ शान है यहाँ पर
जैसे कोई आता है तो उसको पानी नहीं देते हैं, हुक्का आगे कर देते हैं, लो हुक्का पियो। वो कल्चर है, वो हुक्का पीजिए, हुक्का तंबाकू, यहाँ से गुड़ 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 वहाँ से धुआं निकलता है। तो इस प्रकार से हाँ, तो सब कुछ है उस स्कूल में, लेकिन भक्ति नहीं है। अब दूसरा उल्टा है कि सब कुछ है इसमें, भक्ति है, दिन रात भक्ति है, लेकिन सोने को नहीं है, गद्दे बिना कवर के हैं, घुटन होती है, गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, बाथरूम में अगर जरा सा भी खुल के नहा लो तो किसी को टच कर जाओगे आप। हाँ कई बार भाई ओपन में ही तो कह रहे हैं, ओपन में खुल के ऐसे हाथ पैर फैला दिए तो उधर से कोई जा रहा होगा टोटी पोटी करके उसको हाथ लग जाएगा। और थोड़ा ऐसे ऐसे करके ना हो, प्रसाद अच्छा नहीं मिलता। आपको क्या पता अच्छा नहीं मिलता? मन का नहीं मिलता, मन का नहीं मिलता। तो इस प्रकार से ये सब समस्याएं, तो यहाँ रहें कि ना रहें? क्यों रहे यहाँ पे? कौन सा नियम है? क्योंकि भक्ति के अनुकूल है, तो अनुकूल से संकल्पम। हाँ ये सुना है आपको, आपके माता पिता ने, आपके बंधुओं ने ये श्लोक सुना है कभी? हाँ जी दैविक प्रभु, ये श्लोक सुना है आपने? अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। कहाँ है था? सिलेबस में भी है। वाह, घर में बताया किसी ने? नहीं बताया ना। तो वो तो कुछ और ही बताते रह रहे हैं, बेटा ये करियो, बेटा ये करियो, बेटा ये कर लियो, बेटा ये बड़ा आदमी बन जाइयो, लेकिन ये नहीं बताया अनुकूल से संकल्पम और प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करते जाए, चाहे वो कितना भी मैटीरियली और फिजिकली हमें समस्या क्रिएट कर रहा हो। और जो है ना, जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट कर लें, जो प्रतिकूल है कितना भी ग्लोरियस क्यों ना दिखता हो, बढ़िया क्यों ना लगता हो, ग्लैमरस क्यों ना दिखता हो, उसको त्याग देना। ये बड़ा सिंपल सिद्धांत है, समझने के लिए, करने के लिए बड़ा मुश्किल है, ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर उस गुफा में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के अनुकूल थी। बड़ी समस्याएं थी वहाँ पर, इतनी बड़ी समस्या तो आपने सुनी ली, वो फिर भी उस गुफा में रहते थे। हमने सुना ना तो वहाँ फर्श रहा होगा, ना वेंटिलेशन रहा होगा, चमगादड़ भी ऐसी जगह में आ जाते हैं, है ना। और नदी के किनारे हैं तो कई बार नदी का फ्लो बढ़ जाता है, पता लगा सो रहे हैं और नीचे पानी आ गया। इस प्रकार अनेक समस्याएं रही होंगी, और सांप तो था ही, लेकिन वो वहीं रहे क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो अनुकूल वातावरण मिल रहा था भक्ति करने के लिए। तो ये जीवन का प्रिंसिपल हमें बना लेना चाहिए डे टू डे लाइफ में। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल से आपके सीनियर, आपके मेंटर, आपके काउंसलर अगर अवेलेबल नहीं है कभी, तो इस प्रिंसिपल के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, कि अनुकूल है, भक्ति को बढ़ाने वाला है तो कर दो, और कम करने वाला तो त्याग दो। बस ये सोच के कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर, यह बहुत गौरवशाली है कि हरिदास ठाकुर के अनुरोध पर एक सांप ने गुफा छोड़ दी। यार दृष्टि मात्र छाड़े अविद्या बंधन, कृष्ण न लंघे न हरिदासेर वचन। केवल उनकी दृष्टि से अज्ञान से उत्पन्न बंधन नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी हरिदास के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। हाँ, क्योंकि उनके अनन्य भक्त हैं बड़े, तो इसलिए हरिदास अगर कुछ बोलते हैं तो भगवान वचन। इसलिए हमने कितनी कहानियाँ सुनते हैं। वो एक कहानी हमें याद है कि एक बार श्रील प्रभुपाद ने बोला था एक भक्त को, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर, कि यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड। लेकिन बाद में क्या हुआ, भक्तों से झगड़ा हुआ, दोष दर्शन हुआ, और वो छोड़ के चला गया। अब कहाँ से गॉड बैक टू गॉड हेड, सब छोड़ दिया उसने। फिर कुछ ऐसा वो बताते हैं कि अंतिम समय में वो बड़ा बीमार था, मरने वाला था, कहीं से किसी भक्त ने उसको देख लिया, लोग उसको उठा के, विदेश की बात है, वृंदावन ले आए अंतिम समय में। हाँ, और अंतिम समय में उसने समहाउ प्रभुपाद को फिर से समर्पित किया, और इस प्रकार से ही वेंट बैक टू गॉड हेड। क्यों हुआ इतना कुछ? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया था यू विल गो बैक टू गॉड हेड। तो इस प्रकार भगवान भक्तों के कहे हुए वचनों को बिल्कुल उसको पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं। केवल उनकी दृष्टि से अज्ञान से उत्पन्न बंधन नष्ट हो जाते हैं। देखते ही माहौल बदल जाता है, हमारा दिमाग सही जगह पर टिक जाता है आगे। आरे एक शून्यतान अद्भुत आख्यान नागराज ये कहिला महिमा तहान। तो एक और घटना, अद्भुत घटना सुने जो नागराज सर्पों के राजा द्वारा वर्णित की गई। एक और घटना के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो हरिदास ठाकुर के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जो हम सुनते रहते हैं अक्सर। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। क्या है, एक दिन बड़ा एक लोकेरा मंदिर,
सर्प क्षत डंक नाचे विविध प्रकारे। एक दिन एक सपेरा एक धनी व्यक्ति के आंगन में विभिन्न प्रकार से नृत्य कर रहा था। सपेरा, सपेरा कौन होता है? सांप के आगे वो बीन बजाता है। तो धनी व्यक्ति के आंगन में था और मृदंग मंदिरा गीत तार मंत्र घोरे डंक बेड़ी सबई गाए न उच्च स्वरे। उसके साथियों ने मृदंग और सांप को मोहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली बांसुरी को बजाया। और साथ में क्या बजाया? मृदंग भी, क्योंकि वे सपेरे के चारों ओर जोर से गा रहे थे। सपेरा कुछ मंत्रों के प्रभाव में लीन था जिसका वो उच्चारण कर रहा था। वो अपने कुछ मंत्र बोल रहा था, इधर से कुछ बजा रहा था चीज़ें, बाकी लोग बजा रहे थे। देवगति तथा आइला हरिदास डंक नृत्य देखे न हैया एक पाश। संयोगवश हरिदास ठाकुर वहाँ पर आ गए और एक तरफ से सपेरे को देखने लगे। मनुष्य शरीरे नागराज मंत्र बले अधिष्ठान हैया नाचाए कुतूहले। सपेरे द्वारा जपे गए मंत्रों की शक्ति से नागराज सपेरे के शरीर के में प्रकट हो गए और आनंद से नृत्य कर रहे थे। तो सपेरा मंत्र बोल रहा था और अब उसके अंदर नागराज प्रकट हो गए और सपेरा नृत्य करने लगा जोर जोर से। कालिया दहे करी लेना ये नटे ईश्वरे से ही गीत गाए न कारुण्य उच्च स्वरे। सपेरा कालिया झील में कृष्ण के नृत्य के बारे में जोर से और मधुरता से गा रहा था। तो वो वाला एपिसोड गा रहा था वो कालिया नृत्य वाला। क्या आपने देखा था? हमने डांस परफॉर्मेंस किया था बच्चों ने कालिया, तो उसमें चल रहा था ना एक बढ़िया सा गाना। तो इस प्रकार से वो गा रहा था और उस लीला के बारे में बता रहा था, कैसे भगवान ने इस फन पर नाचे और इससे उछल के दूसरे फन पर उछल के पहुँचे, फिर तीसरे पे उछले। इस प्रकार से स्प्रिंग, ऐसे स्टेज नहीं है मेरे को लगता नहीं आज के डेट में जो स्प्रिंग की तरह ऐसे करें। शॉकर लगे थे उसमें स्टेज में, क्योंकि उसका फन ऐसे हो जाता था जब भगवान पैर रखते थे। फिर दूसरे में कूदते थे, फिर ये ऊपर जाता था, वो वाला ऐसे हो जाता था। जैसे हारमोनियम के वो दबते हैं ना, ऐसे दब रहे थे फन बड़े स्टाइल में। तो ये सब वो बता रहा था और मधुरता से गा रहा था और नाच रहा था वहाँ पर। कौन? सपेरा। सुनी निज प्रभुर महिमा हरिदास पढ़िया मूर्छित हई कोथा नाही श्वास। क्षणिक चैतन्य पाई करिया हुंकार आनंदेला गिला नित्य करी ते अपार। हरिदास ठाकुरेर आवेश देखिया एक भीत हुई डंक रही ले न गिया। गड़ा गाड़ी आए न ठाकुर हरिदास अद्भुत पुलक अश्रु कंपेरा प्रकाश। रोदन करे न हरिदास महाशया सोनिया प्रभुर गुण हैया तन्मया। जैसे ही हरिदास ने भगवान की गौरवशाली लीलाओं को सुना उस सपेरे के मुख से, और वो सुनते ही भूमि पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनकी सांस रुक गई और कुछ क्षण के बाद जब उन्हें चेतना वापस आई तो उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई। जोश में आए थे ना, हरि बोल, और एकदम से नाचने लगे उछल उछल के। हरिदास के परमानंद मय भाव को देखकर सपेरे ने अपना नृत्य रोक दिया और वो खड़ा हो गया, अब इनको देखने लगा। पहले हरिदास ठाकुर उसको देख रहे थे, अब वो खड़ा हो गया और वो हरिदास ठाकुर को देखने लगा। और हरिदास ठाकुर अब पहले उछल के नाच रहे थे, फिर ज़मीन पे गिर गए और लौटने लगे ज़मीन पर। हाँ, जैसे कोई बच्चा लौटने लगता है कई बार। और उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, काँपने लगे और अजीब अजीब से भाव प्रकट करने लगे। भगवान के दिव्य गुणों को सुनकर हरिदास भगवत प्रेम में पूरी तरह लीन हो गए और आँखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। ये सब वो देख रहा था। हरिदास से बेड़ी सब गाए न हरीशे योड़ हंसते रही डंक देखे पैक पाशे। फिर हरिदास को घेर कर सभी आनंद से कृष्ण की महिमा का उच्चारण करने लगे। जबकि सपेरा सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा ही रहा। वो हैरान हो गया, आज तक तो वो नाचता था, ऐसा नाच उसने नहीं देखा था कभी भी, है ना। बिना अनट्रेंड, बिना ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना नाचने के लिए। कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर भक्ति भाव होता है वो क्या करता है, वो ट्रेन अपने आप ही उसके अंदर भाव आता है और नाचने लगता है। हाँ, इसलिए जब हम कुछ भगवान के प्ले करते हैं, जब हम नाच करते हैं, तो कुछ लोग जैसे हम गाते हैं, कुछ लोग संकोच में ही खड़े रहते हैं। उनसे बोलो हिलाओ, अरे झुको, थोड़ा आनंद लो। किसी तरह से शरीर के बॉडी मूवमेंट्स को हिला रहे होते हैं बस। ये ब्रेक डांस नहीं है। ब्रेक डांस इसलिए बना होगा, हाँ, क्योंकि वो भाव के बिना है ना, ऐसे
यहाँ ऐसा डांस नहीं है, यहाँ झूमने वाला है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? भगवान के भाव में झूमना चाहिए। हाँ, दुनिया में आते हुए हमें शर्म नहीं आई, भगवान से विद्रोह करते हुए हमें शर्म नहीं आई। रोज़ भसका के खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ डिवोर खा बर्बाद कर चुके हैं सारी दुनिया खा खा के। हाँ, अपने पॉट भर भर के, तब हमें शर्म नहीं आई। कितनी बार हम पैदा हो गए, मर गए, कितने बच्चे पैदा कर दिए, तब शर्म नहीं आई। लेकिन भगवान के लिए जब मुंह खोलने को बोलते हैं, हाथ पैर हिलाने को बोलते हैं, तो हमें शर्म आ जाती है। कितना बेशर्म है इंसान, दिन रात बेशर्मी करता है और भगवान के आगे शर्म दिखाता है। तो इसलिए सपेरा हरिदास ठाकुर के इस नृत्य को देख के, देखिए हरिदास ठाकुर जैसी पर्सनैलिटी जो 112वें माला करता हो, कितना सीरियस होना चाहिए, गंभीर नहीं। कोई बात करे तो बात भी ना, जवाब भी ना दे। आप ऐसी माला कैसे कर रहे हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, जवाब ही नहीं देना है। गंभीर होना चाहिए कि नहीं? ऐसा भगवान की भक्ति में गंभीरता यही है जो हरिदास ठाकुर ने दिखाई। नहीं, नाचने वाला, गाने वाला, अपने विचारों को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। तो ऐसा नाचे वो कि वो नचैया अब खड़ा होकर देख रहा है, जिसने ट्रेनिंग ली होगी कई साल तक। अब हरिदास ठाकुर के मूवमेंट्स हो सकता है उतने परफेक्ट ना रहे हों, लेकिन वो भाव ऐसा था कि उसको देख के वो ज़मीन पे लेट के, खड़े होके रोना हंसना, कि सब लोग सम्मान से बोलने लगे और वो खड़ा हो गया। क्षण कर रहीला हरिदासे र आवेश, पुनः आसी डंक नित्य करीला प्रवेश। हरिदास के बाहरी चेतना में लौटने के बाद सपेरे ने फिर से नृत्य करना शुरू कर दिया। अब हरिदास फिर से नॉर्मल हो गए, अब ये फिर से नाचने लगा। हरिदास ठाकुर देखिया आवेश, सबे इला अति आनंद विशेष। हरिदास के परमानंदमय तन्लीनता को देखकर सभी खुशी से अभिभूत हो गए। और सभी ने क्या किया? ये खाने पड़े चातार चरण रधुली, सबे इले पन्न अंगे हई कुतूहली। वे सभी उत्सुकता से उनके पद चिन्हों की धूली लेते और उसे अपने शरीर पर लगाने लगे। धूल, जैसे हम कहीं बैठते हैं और उठते हैं ज़मीन पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं? झाड़ते हैं हम। तो यहाँ पर ये सिखाया जाता है हमें कि धूल नहीं होनी चाहिए। इसलिए माताओं का आधा समय वो पंखे की धूल हो, उसकी धूल हो, उसकी धूल हो, उसकी धूल, पूरी धूलों में निकल जाती है। और वो धूल उड़ के कहाँ जाती है? हृदय में चली जाती है। और हृदय की धूल को दिखता नहीं है ना, वो तो हृदय सिर्फ साफ वही करना है जो दिख रहा है सामने हमने से। हाँ, सफाई का मतलब क्या? बोलिए, करते तो हैं हम। जो जो जगह दिख रही हैं उनको साफ कर दो। बेड के नीचे कुछ हो तो, बाकी सब जगह डस्टिंग वाली भी लगा रखी है हमने, अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो डस्ट उड़ के जा कहाँ नहीं है वो? हाँ, सब यहाँ बैठ रही है अंदर, उसको साफ नहीं कर पा रहे हम, राइट। तो वैष्णव परंपरा में क्या सिखाया जाता है हमें? कि ये चरणों की धूल, भक्त पद धूली हम कहते हैं, जो भक्त का उच्छिष्ट, उनके पैरों का जल, ये फिलॉसफी कौन समझाता है? फिर से वही बात आ गई। हाँ, ये है आपकी साइंस में, मैथमेटिक्स में है ये कोई इक्वेशन बनती है कि इतनी पैरों की धूल ले लोगे, इतनी धूल ले लोगे तो इज इक्वल टू इतना हो जाएगा? है सिखाया कहीं? नहीं सिखाया। अगर कोई सिखाता भी है तो हम सीख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आचरण, जैसे हरिदास ठाकुर आचरण से सिखा रहे हैं, हमारी आचरण में नहीं है। हम पढ़ के बोल तो रहे हैं, इतना इतना कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं गायें, हाँ, ब्राह्मण गौ ब्राह्मण हिताय च, लेकिन गोबर में हाथ लगाते ही अधिकतर माताएं तो बेहोश से होने लगती हैं। और पता है, इसको बड़ा अच्छा, मतलब इसको एक स्टाइल माना जाता है। जो माता जितना ज़ोर से चिल्लाए गोबर से और गोमूत्र से, समझ लो उतनी वो स्टाइलिश है। तो स्टाइलिश तो होना ही चाहिए। अगर जो नॉर्मल है तो अरे गोबर देख के उसको कुछ हुआ ही नहीं, हाँ, गोमूत्र से कुछ हुआ ही नहीं, तो मतलब वो गवेड़ी है, गवेड़ी गाँव की। और जो जितना ज़ोर से चिल्ला पाए, जैसे छिपकली को देख के, कॉकरोच को देख के, वो क्या है? उतनी शहर की है, उतनी शहर की स्टाइलिश है। इसलिए थोड़ा कंपटीशन भी हो गया है, कौन ज़ोर से चिल्लाए, कौन ज़्यादा मुंह बनाए। मैं गई थी वहाँ पे, पता कितनी बदबू थी, कितनी बदबू थी वहाँ पे। तो हाँ बिल्कुल, मेरे से तो खाया भी नहीं गया उसके बाद है।
गोबर नहीं खाना। यहाँ जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होता है, लोग अपना घर को पुताई वगैरह करवाते हैं, पुताई कराते हैं तो पेंट से। हमारे हम गोबर से पुताई करते हैं, वो तो है ही, वो तो होता ही है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो गोबर की पुताई होती है घरों में। फर्श में गोबर, दीवार में गोबर, छत में, चारों तरफ गोबर पोत दिया जाता है मिट्टी के साथ। वो शुभ माना जाता है उसको, गोबर की पुताई। तो कहने का मतलब है कि किताबें पढ़ने से और शास्त्र पढ़ने से थोड़ी होगा केवल काम, आचरण में तो है ही नहीं ना वो चीज़, तो कैसे यहाँ पे उतरेगी। और आचरण में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने से बड़ों को भी कभी इस आचरण में नहीं देखा। हाँ, एकदम क्लीन, चमचमाता हुआ क्लीन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। इसलिए कहीं अगर गोबर लगाए तो हम सोचते हैं कि वो गंदा है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हमारा आचरण नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों का और आने वाले पीढ़ियों का, आप लोगों के बच्चों का भी आचरण में नहीं आ पाएगा, जो कि हरिदास ठाकुर दिखा रहे हैं, हमारे सारे शास्त्र बता रहे हैं। जाके वृंदावन में ड्रामेबाजी कर लेंगे, हाँ, वृंदावन में लोट पोट लेंगे, तो वृंदावन में ही है वैष्णव की दूली, वो भी एक स्टाइल है, गाड़ा गड़ी। हाँ, वहाँ पे जाके गाड़ा गड़ी करेंगे, क्यों? और वो भी कब अच्छे से करेंगे बताओ? जब कोई वीडियो बना रहा होगा, केवल वीडियो बनाने के लिए, है ना। वो ऐसे करके घूमते हैं ना चारों तरफ, पता नहीं क्या सा, कोई ऐसे करके घूमते से हैं वो कुछ, तो उसमें क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, कुछ कहते हैं उसको, रोल, ड्रोन नहीं, खुद कैमरे को लेके ऐसे घूमने का कुछ सिस्टम होता है, वो वीडियो बनती है, वीडियो बनती है इंस्टाग्राम में। तो ऐसे करते समय मिट्टी में, इसमें कहीं भी, उसके बाद फटाक से सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले झाड़ेंगे, क्या लग गया ये। तो इसलिए सोचिए, यहाँ पर सारे के सारे लोग उत्सुकता से उनके पैरों की धूली लेते और अपने शरीर पर लगाने लगे, अपने शरीर पर लगाने लगे। हाँ, कितना रिस्पेक्ट इसका मतलब है। आरे एक ढंग विप्र था कि सही खाने, मुई यो नाची मुआजी गणे मने मने, भुजी लांग नाची लई अबोध वरवरे, अल्प मनुष्यरो परम भक्ति करे, एत भावी सही क्षण आछाड़ खाइया, पाड़ी पाड़ी ल ये हेन महा अचेष्ट हैया, यही मात्र पड़ी ल डंकेर नित्य स्थाने, मारी तेला गीला डंक महाक्रोध मने, आशे पाशे घाड़े मूड़े वेनेर प्रहार, निघ्रात मारे डंक रक्षा नहीं यार, वित्रेरा प्रहारे वृद्धिज जर्जर हइया, बाप बाप बलि शेष गेल पलाइया। सभा में उपस्थित एक ढोंगी ब्राह्मण ने मन में सोचा, वहाँ पर एक ढोंगी भी था। हाँ, ढोंगी कौन होता है? हैं? ढोंगी कोई भी हो सकता है, दिखावा, बेसिकली जो दिखाए कुछ और अंदर कुछ और है उसके, वो ढोंगी है। तो उसने सोचा मैं भी नृत्य करूँगा। क्यों सोचा उसने मैं भी नृत्य करूँगा? क्योंकि बहुत सारे कैमरे खुल गए हैं, वीडियोस बन रही हैं। हाँ, जैसे हम करते हैं ना, वो ऐसे लेके घूमते हैं। क्यों घूमते हैं लेके? वो गाने लगता है एकदम से, गाए गौरा मधुर स्वरे, एकदम से गाने लगते हैं। जैसे उसके आगे जाएगा, उसके पहले नॉट गाए नहीं गाएगा वो, और ऐसी करेंगे तो गा देगा। तो ब्राह्मण ने भी सोचा कि बड़ा बढ़िया हो रहा है, बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, पैर वैर दबाए जा रहे हैं, छुए जा रहे हैं, धूल ली जा रही है, मैं भी नृत्य करूँगा। एक मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति भी यदि उन्मत्त भाव से नृत्य करता है तो सामान्य लोग उसको बड़ा आदर देते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि ये वास्तव में भाव में है या ड्रामेबाजी कर रहा है। चढ़ा क्या है, आज मेरे भाई की शादी है, और शादी का सुख है या शराब का सुख है, पता नहीं चलता देख के उसको, नहीं। और उसके बाद में शराब पीने के बाद वो इलायची और क्या क्या खा लेते हैं, सौंफ खा लेते हैं, तो पता भी नहीं चलता, मुंह में बदबू भी नहीं आएगी। तो ऐसा सोचते ही कि वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और जड़वत हो गया, भूमि पर गिर के ऐसे हो गया। हाँ, ऐसे मतलब उसने दिखाया कि मुझे भी कुछ हो गया है। हमारे गांव में कई बार ऊट पटांग दिमाग के लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे देवता चढ़ जाते हैं लोगों को। तो कई बार हमने देखा कोई आया ऊट पटांग, उसने झापट मार दिया देवता के जोर से सबके सामने, और वो एकदम से नॉर्मल हो गया, आग पका और उसका भूत उतर गया। तो इसी प्रकार ये जड़वत हो गया ऐसे। जैसे ही वह ढोंगी ब्राह्मण उस नृत्य करते हुए सपेरे के निकट गिरा, ढोंगी ब्राह्मण सपेरे के आगे गिरा, तो सपेरे को गुस्सा आ गया कि अभी तो सपेरा खड़ा होकर देख रहा था हरिदास के डांस को,
अब इसने भी सोचा मैं भी कुछ करूं, ये भी कुछ गिर गया और ऐसे जड़वड़ सा हो गया, इसको गुस्सा आ गया एकदम से, उसने लिया अपना डंडा और उसको मारना शुरू कर दिया। तो खूब पिटाई करी और संपूर्ण शरीर पर डंडे की मार खाकर वह ब्राह्मण चिल्लाता हुआ बचाओ पिताजी, पिताजी कहता हुआ वहाँ से भाग गया। तो देखिए एक नॉर्मल सपेरा भी पहचान गया कि भक्त कौन है और ढोंगी कौन है। लेकिन हम नहीं समझ पाते, राइट। तो ये बड़ा संसार ऐसा ही है। जब मैं बता रहा था ना कि कई लोग कथा करते हुए रोते हैं, तो लोग ये उसी की कथा सुनने जाते हैं, वो कथा सुनाते सुनाते रोते हैं, प्रभु जी रो ही देते हैं वो। हम सुनते थे ऐसे बचपन में, एक थे संती होंगे, आई होप, पता हमें पता नहीं, वो रोते थे, कथा बोलते बोलते रोते थे। तो इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठी रहती थी। वो याद है कथा आपको? और ऐसे ही एक बार एक लेडी रोने लगी कथा सुन के। तो उस किसी व्यक्ति ने पूछा कथा के बाद, माई क्या पसंद आया तुम्हें? उन्होंने बोला, कुछ बोलेगी मेरा, आपने क्या बोला आज मेरे हृदय को छू दिया। अब माई क्या पसंद आया? उसने बोला, आपकी वचन को सुनकर मुझे अपने बकरे की याद आ गई जो मरा, अभी रिसेंटली मर गया। आपकी दाढ़ी बिल्कुल मेरे बकरे की दाढ़ी जैसे है, इसलिए जब आप बोलते हो तो दाढ़ी हिलती है आपकी ऐसे ऐसे, और मुझे अपने बकरे की याद आती है। उसे सुनकर मैं रो रही थी। हाँ, हर व्यक्ति रो रहा है, पता नहीं किसी किसी कारणों से रो ही रहा है। कौन भगवान के लिए रो रहा है, भगवान के प्रेम के लिए रो रहा है, सेवा करने के लिए रो रहा है, नोबडी नोज। इसलिए आंसुओं से ये अष्ट विकार कभी प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ भी रहे हैं तो हृदय में रखिए, इस प्रकार, क्योंकि संसार में बहुत धोखा है। इससे पता नहीं चलेगा कि कौन उन्नत भक्त है, राइट। उन्नत भक्त वही है जो गुरु शास्त्रों की वाणी को एकदम अपने जीवन में उतारे, नियमों का पालन करे, गुरु परंपरा के अनुसार जिंदगी जिए, हाँ, प्रचार कार्य करे, वो उन्नत व्यक्ति है। उसको पालन करना है। तो ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ना है कभी। बहुत ढोंगी घूम रहे हैं चारों तरफ, नहीं, कहाँ घूम रहे हैं चारों तरफ? यूट्यूब में, हाँ, बहुत सारे घूम रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसा लगता है कि हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, नहीं। एक होता है, क्या कहते हैं उसको, लेक्चर। एक होता है लेक्चर, लेक्चर के और क्या शब्द होते हैं? भाषण। एक होता है भाषण और एक होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, कथा वथा नहीं जानते हम कुछ। एक होता है भाषण, कथा भी कह सकते हैं, और एक होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और उसमें क्या अंतर होता है? उसमें बस वो बोलेगा और बोल के निकल लेगा, और ट्रेनिंग में क्या करेगा? वो करवाएगा, फॉलोअप करेगा, दिमाग में घुसेगा, दिमाग के तंतुओं को खोलेगा, हाँ, कोशिश करेगा दिमाग में घुसी जाए, उसके बाद फॉलोअप करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वो ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग करना बड़ा मुसीबत का काम है, और भाषण देना आसान काम है। लेकिन हृदय में परिवर्तन किससे होता है? ट्रेनिंग से होता है। तो वी मस्ट अंडरगो ट्रेनिंग। श्रील प्रभुपाद कई बार बोलते हैं, ट्रेनिंग की आवश्यकता है हम सबको, भाषणों की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।